प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की 2022 ये नया साल आप सभी लोगों को बहुत-बहुत मुबारक हो। प्रभु परमेश्वर ने हमें इस साल में प्रवेश कराया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। और प्रियजनों, सचमुच परमेश्वर ने ये 2021 है हमारे लिए आशीर्वाद का बना है, इसके लिए प्रभु को कोटि-कोटि धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना की शुरुआत करें। आज 2 तारीख है, इतवार है, 2022 का ये पहला इतवार है, प्रभुवार है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम आते प्रभु जी इस समय आपके चरणों में उपकार स्तुति करते हुए धन्यवाद के साथ पिछला 2021 के हर एक दिन के लिए, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक प्रभु जी, हर एक दिन के लिए, हर एक आशीषों के लिए, हर एक किए हुए उपकारों के लिए, बीमारी से बचाया, मौत से बचाया, शत्रुओं से बचाया, नुकसान से बचाया, हानि से बचाया, दुर्घटना से बचाया प्रभु। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और इस समय आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं धन्यवाद के साथ प्रभु। हम सभी का ताबा लीजिए प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, जाने अनजाने में किसी प्रकार का कोई हमसे अपराध भूल हुआ है तो क्षमा कर। पिता परमेश्वर, इस समय हम हमारे सारे शत्रुओं को बिना शर्त यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं। उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमको तकलीफ पीड़ा पहुंचाई प्रभु जी, और उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाए, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। हम एक मन का बना ताकि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सकें। प्रभु यीशु कलवरी के क्रूस पर बहाए हुए उस पवित्र बहुमूल्य रक्त के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। उस रक्त के द्वारा आपने हमारे सारे अपराधों को क्षमा किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस समय शैतान के हर एक गढ़ों को हम ढा देते यीशु मसीह के नाम में। जो हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, वो सारे हथियार सफल ना होंगे प्रभु, ये आपका वचन, इसके लिए धन्यवाद देते। हर एक कार्यों को हम रद्द करते यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमें आशीष दिया है प्रभु जी, हमारी औकात से बढ़कर आपने हमें आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम सभी का ताबा लीजिए। पवित्र आत्मा, आपके बिना ये प्रार्थना सब अधूरी है। होने दे यहाँ पर प्रभु जी आपकी महिमा प्रभु जी। स्तुति आराधना में, आने वाले वचन में प्रभु जी आपकी बड़ी कृपा मांगते हैं प्रभु जी। हर एक को छू ले, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। महिमा, गौरव, आदर आपको देते पवित्र पिता यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। आइए हम आज की भक्ति की शुरुआत करें। धन्यवाद के साथ हम प्रभु के महान और पवित्र उपस्थिति में आएंगे। इस समय सचमुच हमारा परमेश्वर कितना महान है, उनका नाम सारे ज़मीं पर है, पर आकाश में, पृथ्वी के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं। उस एक नाम के द्वारा उद्धार है, वो यीशु मसीह का नाम। हम धन्यवाद देते पिता, आपका जय जयकार करते हैं प्रभु जी। आपने हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान किया प्रभु जी। और हम बार बार कहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने प्रभु जी हमारे लिए जो किया है वो कोई नहीं कर सकता प्रभु जी। हमें नरक की आग से आपने बचाया है, अनंत काल का जीवन आपने दिया है प्रभु जी, आपके राज्य का वारिस बनाया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी प्रशंसा बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। यीशु का नाम है सारे ज़मीं पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे ज़मीं पर, जिससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। यीशु का नाम है सारे ज़मीं पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे ज़मीं पर, जिससे पापी पाते उद्धार। आसमां के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमां के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारे ज़मीं पर, जिससे पापी पाते उद्धार।
यीशु का नाम है सारे ज़मीं पर, जिससे पापी पाते उद्धार। अपना हृदय उसको देकर देखो, नया जीवन तुम पाओ। अपना हृदय उसको देकर देखो, नया जीवन तुम पाओ। स्वर्ग के अधिकार तुम बनोगे, यीशु के लहू द्वारा। स्वर्ग के अधिकार तुम बनोगे, यीशु के रक्त द्वारा। यीशु का नाम है सारे ज़मीं पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे ज़मीं पर, जिससे पापी पाते उद्धार। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। राजाधिराज परमेश्वर पिता, हे अनंत अनादि प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु जी। प्रभु यीशु अब जल्द आने वाला है प्रभु जी, आपको धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु आपने प्रभु जी हमें प्रभु जी नया रास्ता दिखाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु आपका नाम ही है मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु जी। आप हमारा सहारा है, गढ़ किला चट्टान है, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारा सर्वस्व आप है प्रभु जी। ये दुनिया और दुनिया के अंदर की सारी चीज़ एक दिन मिटने वाली है, पर वो जो आपके ऊपर भरोसा रखते हैं वो कभी ना मिटेगा प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप कितने भला परमेश्वर है प्रभु जी, भक्तों की लाज रखने वाला प्रभु, अब और अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं आप, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपका नाम पवित्र है, आपके कार्य हमारे जीवन में अद्भुत है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। स्तुति हो प्रभु की, सदा स्तुति हो प्रभु की। आदर महिमा तुझको देते, आदर महिमा तुझको देते, स्तुति हो प्रभु की, सदा स्तुति हो प्रभु की। चरणों में आए हम, खाली हाथ से आए हम, चरणों में आए हम, खाली हाथ से आए हम। अपनी आत्मा से भर दे, सबकी प्यास तू बुझा। अपनी आत्मा से भर दे, सबकी प्यास तू बुझा। स्तुति हो प्रभु की, सदा स्तुति हो प्रभु की। स्वर्ग में तेरा नाम और पृथ्वी पर तेरा नाम, स्वर्ग में तेरा नाम और पृथ्वी पर तेरा नाम। स्वर्ग में श्रेष्ठ नाम, प्यारे यीशु तेरा नाम। स्वर्ग में श्रेष्ठ नाम, प्यारे यीशु तेरा नाम। स्तुति हो प्रभु की, सदा स्तुति हो प्रभु की। यीशु जल्दी आएगा अपने लोगों को मिलने को, यीशु जल्दी आएगा अपने लोगों को मिलने को। सबकी आशा पूरी होगी, प्यारे यीशु जल्दी आ। सबकी आशा पूरी होगी, प्यारे यीशु जल्दी आ। स्तुति हो प्रभु की, सदा स्तुति हो प्रभु की। हालेलुया गाए हम, सदा आनंद से गाए हम।
हालेलुया गाए हम, सदा आनंद से गाए हम, सब मिलकर गाए यहाँ, हालेलुया आमेन। सब मिलकर गाए यहाँ, हालेलुया आमेन। स्तुति हो प्रभु की, सदा स्तुति हो प्रभु की, सदा स्तुति हो प्रभु की। धन्यवाद प्रभु जी, सचमुच आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु कोई नहीं प्रभु जी जो आपसे टक्कर ले सकता है प्रभु। आपके सामने सब प्रभु जी खत्म हो जाता है प्रभु जी। आप हमारी ढाल है प्रभु जी, हमारी चट्टान है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज तक कोई आपके सामने टिक नहीं सका प्रभु जी, आपके खिलाफ कोई खड़ा हो नहीं सका प्रभु जी। मिट गए वो लोग जो प्रभु आपके विरोध में थे प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं, हमारी जिंदगी को संवारने के लिए धन्यवाद, हमें प्रभु जी आशीषों से मालामाल करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हमारी जिंदगी को आप चला रहे, इसके लिए आपके उपकार स्तुति करते हैं। आपने हमारी स्तुति आराधना स्वीकार की, इसके लिए धन्यवाद। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं, अनुग्रह सामर्थ और कृपा में चलाइए, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की फिर एक बार धन्यवाद प्रभु को, सुंदर से स्तुति आराधना के लिए धन्यवाद। आइए हम आज के वचन में चलते हैं, और प्रियजनों वचन में जाने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। कुछ लोग हैं प्रियजनों जो जानबूझकर मसीह लोगों के विरोध में षड्यंत्र करते हैं। क्रिसमस के टाइम पे, न्यू ईयर के टाइम पे, ईस्टर के टाइम पे जानबूझकर इन लोग तंग कर रहे हैं, क्योंकि मसीह लोग हाथ नहीं उठाते हैं। मसीह लोग एकदम सॉफ्ट टारगेट है, उनको पता है इन लोग हाथ नहीं उठाएंगे। पर आपने कभी देखा किसी मस्जिद में लोग ने तोड़फोड़ किए हैं? किसी ऐसे जगह पे जाकर उन लोग ने किए हैं? क्योंकि इनको डर है कि वहां जाएंगे तो बहुत तकलीफ होगी। लेकिन कलीसियाओं को तोड़ रहे हैं, वहां पर दूसरी कुछ मूर्तियां ला कर रख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और मसीह लोग डरे हुए हैं। क्या अब क्या होगा? आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है ये लड़ाई तेरी नहीं, ये लड़ाई मेरी है। प्रियजनों, इन लोगों का हश्र जो है बहुत भयानक होने वाला है, बहुत ही भयानक होने वाला है। दानियल के समय भी ऐसे लोग थे, और क्या हुआ? दानियल तो बच गया, लेकिन जिन लोगों ने षड्यंत्र जो किया, जो षड्यंत्रकारी थे, उनको उनके परिवार के साथ में नष्ट किया गया। इसके लिए धाड़स बांधो, हिम्मत बांधो, डरो मत, कुछ नहीं होगा। प्रभु का वचन कहता है उससे मत डर जो तेरे शरीर को हानि पहुंचा सकता है, पर उससे डर जो तेरे शरीर और तेरे आत्मा को हानि पहुंचा सकता है, यानी परमेश्वर है। तो प्रियजनों, आइए हम आज के वचन में चलेंगे, और हम बिल्कुल जो परिस्थिति दिख रही है उसके अनुसार नहीं बोलेंगे, परंतु हम भलाई की बातें करेंगे, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं वैसा होने वाला है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। यशायाह नबी की किताब 60 अध्याय, उसका 1 से लेकर 3 वचन तक हम मनन करने वाले हैं। जी। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए, और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करे। आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद, सुंदर से वचनों के लिए आपको धन्यवाद। इन वचनों के पर मनन करते समय आप हम सभी के साथ रहिए, आप हम सभी को चलाइए प्रभु। हम केवल सुनने वाले नहीं, देखने वाले नहीं, सुनकर आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने, ऐसी कृपा मांगते हैं प्रभु। ये जो बीज बोया जा रहा है प्रभु, शत्रु न निकाल सके, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए हम फिर से इन वचनों को पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। जी। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठ, प्रभु का वचन कहता है, जो निराशा में बैठे हैं, ओके, ये सेवक लोगों के लिए भी है, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, जिनको मारा गया है, नुकसान पहुंचाया है, तोड़-फोड़ कर दिए गए हैं, उनके लिए भी है, मसीह लोगों के लिए भी है। उठ, प्रकाशमान हो। ये उन लोगों के लिए जो कोरोना वायरस, डेल्टा वायरस,
जिका वायरस और ओमिक्रॉन वायरस और पता नहीं और क्या आने वाला है, ये देखकर जो डरे हुए हैं उनको परमेश्वर कहता है, उठ उठ, प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया है। सुंदर सा एक गीत है, उठो प्रकाशमान तेरा प्रकाश आया है, यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। तो प्रियजनों, आज आपको और मुझे डर के न बैठना है। प्रियजनों, दो शक्तियां हैं, एक परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का आत्मा, और एक शैतान का आत्मा। शैतान का आत्मा कभी भी अच्छा नहीं करता है, नुकसान पहुंचाता है, बुरा करता है। प्रभु का वचन कहता है योना 10:10 के अंदर, चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने आया है, मैं आया हूं जीवन देने के लिए। लेकिन प्रियजनों, ये लोगों को एहसास होना चाहिए, मुझे चला कौन रहा है, या मैं किस आत्मा के बल से चल रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा के या फिर शैतान की आत्मा के। आज प्रियजनों, ये लोग जो इतना सब कर रहे हैं, ये कभी भी नहीं हो सकता है कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा जहां होता है वहां पर प्रियजनों, याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होता है ना। परमेश्वर का आत्मा जहां होता है वहां एकदम डिसिप्लिन होता है ना। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। उठ, जी फिर से एक बार पढ़ेंगे इस वचन को। उठ प्रकाशमान हो, जी, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। तेरा प्रकाश आ गया है, आने वाला नहीं है, आ गया है जी। और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। तेरे पर उदय हुआ है, यहोवा का तेज। ये जानने के लिए प्रियजनों, अगर आप भोर में सूरज को देखेंगे तो उसका जब तेज आना चालू होता है, कितना सुहाना, कितना अच्छा, कितना मनोहर ऐसा लगता है। जब सूरज का जो अर्ली मॉर्निंग, एकदम भोर में जब आप सूरज को देखते, जब निकलते समय लाल एकदम बहुत सुंदर दिखाई देता है। प्रभु का वचन भी कहता है कि तुझ पर उदय हुआ है, तुझ पर वो प्रकाश, यहोवा का, वो परमेश्वर का तेज तुझ पर प्रकाश हुआ है। दूसरे वचन में चलते हैं। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। पृथ्वी पर अंधेरा, ये तो लिखा है, ठीक है, लेकिन राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधेरा, घोर अंधेरा। प्रियजनों, अगर आप में से कोई मुझे जो देख रहे, सुन रहे हैं, अगर आप परमेश्वर के विरोध जा रहे हैं, कलीसिया तोड़ रहे हैं, मसीह लोगों को सता रहे हैं, घुसपैठिया बनकर कलीसिया के अंदर जाकर खबर निकालने के लिए जा रहे हैं, कैमरा लेकर जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, याद रखना आपके साथ में भयानक होने वाला है। घोर अंधेरा ऐसे लोगों पर छाया हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है। फिर से एक बार कर पढ़ लेंगे जी। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा, पृथ्वी पर अंधेरा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। घोर अंधकार छाया हुआ है। प्रियजनों, पूरा संसार, प्रभु का वचन कहता है, वो शैतान के वश में है, शैतान के वश में है। जब कोई प्रभु के पास आता है वो उसका जीवन आशीषित हो जाता है ना। दूसरा कुरिन्थियों में लिखा है, इस संसार के अधिपति ने उनके आंखों पर पट्टी बांधा है। इस संसार के अधिपति ने, शैतान ने उनके आंखों पर पट्टी बांधा है, पर्दा डाला हुआ है, और वो मसीह के सुसमाचार को वो उसका तेज उन पर नहीं आ पाता है। पर दूसरा कुरिन्थियों 3:16 में अगर आप देखेंगे, उसमें लिखा है, पर यदि कोई प्रभु के पास आता है तो वो जो पर्दा है वो हटा लिया जाता है। जगदलपुर के अंदर प्रियजनों ऐसा हुआ कि वहां पर मसीह लोग जो निकले, इतनी तादाद में निकले क्रिसमस की रैली के अंदर कि जितने लोग मसीह विरोधी थे वो दंग रह गए कि इतने लोग आए कहां से। ये नहीं जानते हैं, मसीह लोगों पर जब अत्याचार होता है तब मसीह लोग और बढ़ना चालू हो जाता है। कई जाति के लोग प्रभु के पास आना चालू हो जाता है कि ऐसा क्या है इनके पास ऐसा क्या है। मारने के बाद भी ये लोग रिएक्ट नहीं करते, किसी पर हाथ नहीं उठाते, ऐसी क्या शक्ति है इनके पास, ये हार कर भी जीत जाते हैं। ये जानने के लिए कई लोग आ रहे हैं। कई लोग कहाँ कहाँ जाकर भटक कर उनको जो समाधान नहीं मिलता है वो प्रभु के पास आकर समाधान उनको परमेश्वर शांति देता है। तो प्रियजनों, ये लोग जो है ये और बढ़ना चालू हो जाता है। आपने अगर देखा होगा पिछले 3-4 साल से
अगर कोई पिक्चर के ऊपर लोगों ने जो बंदी डालने के लिए करते हैं, कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, ये फिल्म बैन करो, बैन करो, बैन करो, ये नहीं होना चाहिए, ये इसके खिलाफ है, ये धर्म के खिलाफ है, ये जाति के खिलाफ है, ऐसा है, वैसा है। उसको जब बैन करने के लिए जब पब्लिक खड़े हो जाती है, तो उस समय वो फिल्म नहीं देखने वाला व्यक्ति भी जाके देखता है कि इसमें ऐसा क्या है जो इतना बड़ा शोर शराबा हो रहा था। और प्रियजनों, बिल्कुल सही है, उसी तरह से मसीह लोगों के साथ में भी हो रहा है। जब लोग अत्याचार कर रहे हैं, आसपास के और भी लोग जुड़ जाते हैं और परमेश्वर का गौरव होते हैं। पार्लियामेंट के अंदर किसी एक गुजरात के लीडर ने कहा था बहुत साल पहले कि मसीह लोगों को छोड़ दो, उनको उनको मत तुम जाकर सताओ, क्योंकि उनको सताओ कि वो एक हो जाएंगे, उन लोग प्रार्थना करेंगे, वो एक हो जाएंगे और हमको तकलीफ होगा। पार्लियामेंट में ये दर्ज है स्टेटमेंट। प्रियजनों, आज सोचिए, ये लोग अगर कर रहे हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। कर्नाटक के अंदर भी बहुत सारे जगह पर ऐसा हुआ है कि प्रार्थनाएं बंद कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में कई जगह पर ऐसा हुआ है और ये लोग बड़े खुश हैं। एमपी में हुआ है और कई जगह पे हुआ है, ये बड़े खुश है ये समझकर ये जीत गए, पर इनको नहीं मालूम हमारी हार में भी हमारी जीत है। आमीन। हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो जिनको मिटाना चाहता है वो बुरी तरह से मिटा देता है। परमेश्वर के खिलाफ मत जाइए प्रियजनों। आपसे निवेदन है, अगर आप मसीह विरोधी है तो परमेश्वर के खिलाफ मत जाइए। आप और अपना पूरा खानदान आप क्यों तबाह कर रहे हैं? सो प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर जो है वो आपसे बहुत प्यार करता है, सारे मानव जाति से। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया और प्रभु का वचन कहता है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। एक कहानी है, एक बाप बेटे थे, माँ वो जो इंसान है उसकी पत्नी नहीं थी, वो थे, और उनका बेटा मिलिट्री में सेवा करते थे। लड़ाई चलते समय ये बाप बेटे का एक बहुत बड़ा शौक था, इनका एक बहुत बड़ा पैशन था, ये पेंटिंग्स जमा करते थे। बहुत कीमती पेंटिंग्स वो लाकर अपने घर पे रखते थे और उनका वो शौक था। जैसा कुछ लोगों का सोना होता है, कुछ लोगों के कार्स होते हैं, कुछ लोगों को घर होता है, कुछ लोगों का अलग अलग शौक होता है। कोई स्टैम्प जमा करते, कोई सिक्के जमा करते हैं ना, पुराने नोट जमा करते। ऐसा इनका शौक था कि ये पेंटिंग्स जमा करते हैं। और एक दिन क्या हुआ, जब लड़ाई के लिए गया, इनका बेटा वहां पर लड़ते लड़ते एक्सपायर हो गया। एक्सपायर होने के बाद उनको गोली लग गई और वो मर गए, वहां पर शहीद हो गए। तो वो जो गोली लगने वाले दूसरे को इसने उसको हटा दिया और गोली खुद खा ली, उसने उसकी जान बचाई, उसके दोस्त की जान बचाई। तो वो दोस्त ने क्या किया, ये जो वो भी पेंटर था लेकिन इतना खास प्रोफेशनल नहीं था। जब वो मर गया तो उसने उसका एक चित्र बनाया, उसका चेहरा कैसा दिख रहा था मरते समय, उसने वो चित्र बनाकर, और वो जब वॉर खत्म हो गया, वो जब लौट कर आने के बाद ये उस लड़के के बाप के पास गया और उसके बाप को पहले से खबर मिल चुकी थी कि आपके बेटे शहीद हो गए बोलकर। तो ये उनसे मिला और कहने लगा, मैं ही वो सिपाही हूं जिसको आपके बेटे ने जिंदगी दी। बाप बहुत खुश हो जाता है, इसको बुलाता है और बोलता है, एक छोटा सा मैं आपको तोहफा देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके बेटे ने कहा था कि आपको पेंटिंग पसंद है। मैंने एक पेंटिंग बनाई, आखिरी वक्त पर जब आपका बेटे को मैं जब देख रहा था, जब उसने मेरी जान बचाई, वो ऐसा दिख रहा था। ये देखिए, उसने पेंटिंग बताया। वो बाप बहुत भावुक हो गया, रोने लगा। उसने वो पेंटिंग सबसे आगे रख दिया। उसके पास करोड़ों रुपए की जो पेंटिंग थी, है ना, वो सबको बाजू में हटाकर ये पेंटिंग उसने खास महत्वपूर्ण जगह पे रखा। और जब भी लोग आते थे उसके पास तो कहते, देखो ये मेरा बेटा ऐसा था मरते समय, सबको बता रहा था वो। एक दिन ये बाप जो है वो मर गया और मरते समय उसने कहा कि ये जितने भी पेंटिंग्स है इसको नीलाम करने का है, जो ज्यादा से ज्यादा रकम देगा उसको ये पेंटिंग दे देने का है। ये बात तय हो गई और वहां पर कहने लगा कि जब वो ऑक्शन वाले आए, जब नीलामी वाले आए, उन्होंने कहा कि ये सारे पेंटिंग बेचने के हैं, है ना, लेकिन सबसे पहला ये पेंटिंग जाएगा। इस पेंटिंग के लिए मरने वाला व्यक्ति ने शर्त रखा है, ये पेंटिंग को सबसे पहले निकालने का है। तो उसने वो पेंटिंग पूछा, भाई कौन लेना चाहता है? किसी का नहीं, सब बोलता है उसको हटाओ, दूसरा पेंटिंग निकालो। बोलता नहीं, पहला ये पेंटिंग जाएगा। सब लोग ने
मुंह मोड़ लिया, बोलते ये क्या है, बेकार पेंटिंग है, इसको कौन पैसे देगा, उसको तो कुछ भी नहीं देने का है। फिर एक आवाज आई $10 बोलकर, और यही वही लड़का था, वही सिपाही था जिसने वो पेंटिंग बनाई थी। वो सोचा कि मेरी पेंटिंग है, कम से कम मैं तो खरीद लूँ, और उसके पास उस समय सिर्फ $10 थे। उसने कहा $10 मैं देता हूँ, और वो कहने लगा और कोई लेना चाहता है, और कोई, और किसी का कोई जवाब नहीं था। इसने वो पेंटिंग लिया, और वो नीलामी जो करने वाले जो थे, ऑक्शन करने वाले थे, उन्होंने कहा ऑक्शन खत्म हो गया। बोले ऐसा कैसा, इतने सारे पेंटिंग्स है। बोलते मरने वाला व्यक्ति का एक वो था, शर्त थी कि पहला ये पेंटिंग का नीलामी होगा, और ये जो पेंटिंग खरीदेगा जिस किसी भी कीमत में, उसको बाकी की सारी पेंटिंग फ्री में दी जाएगी। प्रियजनों, परमेश्वर पिता ने भी ऐसा ही किया, अपने पुत्र को कुर्बान किया। जो पुत्र के पास आता है उसके पास जीवन है। उठ, प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया है। हर एक इंसान पाप के दलदल में फंसा हुआ है, और उसे बाहर निकालने का परमेश्वर ने योजना बनाई है। और प्रभु का वचन कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। प्रियजनों, हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर कि जब निराशा आती है हमारे जीवन में, परमेश्वर कहता है कि निराश मत हो। निराशा आती है, निराशा जो है हमारे दिमाग को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे सोच विचार को बांध के रख देता है, और हम उसके आगे नहीं जा पाते हैं। आज परमेश्वर की एक बड़ी चेतावनी है प्रियजनों, है ना। प्रभु का वचन कहता है, वापस हम पढ़ेंगे 60 अध्याय में उसका 2 वचन। जी, देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है जी, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा जी, और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। तुझ पर प्रकट होगा, तुझ पर प्रकट होगा। जी, आगे। और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अन्य जातियां तेरे पास आएगी, इसका मतलब है गांव गांव के, खेड़े गांव के लोग तेरे पास आएंगे। उठ, प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया है। अन्य जाति के लोग तेरे पास आने वाले हैं प्रकाश पाने के लिए, वो जीवन के अंदर अंधेरा पाने के लिए। अय्यूब कहता है प्रियजनों, बड़ा सुंदर रीति से, अय्यूब की किताब है, उसका 42 अध्याय 1 और 2 वचन अगर हम देखें ध्यान से, वो परमेश्वर को उत्तर देता है। जी, तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, जी, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। कोई भी रुक नहीं सकती, यानी कि कितना भी कोई भी कोशिश करे, परमेश्वर के आगे नहीं जा सकता है। परमेश्वर के प्लान को कोई कैंसिल नहीं कर सकता है, कोई रद्द नहीं कर सकता है। ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। कई लोगों ने कोशिश की बाइबल को मिटाने, मसीह लोगों को मिटाने के लिए, वे लोग मिट गए। वचन आज भी है, प्रभु का वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मैंने कहा वचन कभी ना टलेगा। इसका मतलब है परमेश्वर का वचन सदा का है, और अन्य जाति के लोग आपके पास आने वाले, ये परमेश्वर का वादा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, वो जो शब्द कहता है, परमेश्वर जो शब्द कहते हैं, जो वचन कहते हैं, वो खाली हाथ लौट कर नहीं आता है। वो जो काम के लिए भेजा है, वो काम किए बिना परमेश्वर का वचन परमेश्वर के पास लौट कर नहीं आता है। तो प्रियजनों, आज परमेश्वर जो है, वो परमेश्वर के वचन में अय्यूब जो कहता है, वो भी 42 अध्याय में आखिरी भाग में वो कहता है कि परमेश्वर की युक्ति को, परमेश्वर के प्लानिंग को कोई चेंज नहीं कर सकता है। कोई कितना भी कोशिश करे वो सफल ना होगा। ओके प्रियजनों, लेकिन हमको संभलना बहुत जरूरी है। हम आज की परिस्थिति को देखकर कल के बारे में नहीं सोचना है। कल कुछ और होने वाला है। आज की परिस्थिति ऐसा हुआ कि एली का जो बेटा था फिनियास, और ये सब लड़ाई के लिए गए, और इनको पता चला फिलिस्तीनी के साथ में ये लड़ाई हार गए, मर गए, इसका बेटा मर गया। जब एली को पता चला, एली बड़ा दुखी हो गया, वहीं पर पीछे सा खसक गया, उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और वो वहां पर मर गया। मरने के बाद उसकी जो बहू थी, जो पेट से थी, उसको पता चला कि पति भी मर गया है, ससुर भी मर गया है। बड़ी दुख में थे वो, और उसको दुख ये था कि परमेश्वर का जो संदूक है
वो यहां से चले गया, यानी परमेश्वर की महिमा यहां से निकल गए, हमारे पास से निकल गए। उस समय उसने अपने बेटे का नाम क्या रखा? पहला सामुएल 4 अध्याय उसका 21 वचन। जी। और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा, उस बालक का नाम इकाबोद रखा, हाँ, कि इज़राइल में से महिमा उड़ गई। इज़राइल में से महिमा उड़ गए। प्रियजनों, दुख में आकर आपको बच्चे का नाम नहीं रखने का है। कुछ लोग हैं जिनका बच्चे लोग फटाफट पैदा होते मर जाते, पैदा होते मर जाते हैं, तो कुछ अजीब सा नाम रखते हैं और बोलते हैं कि ऐसा नाम रखने से बच्चा बच जाता है। ये क्या चीज है, समझ में नहीं आता है। जिनको परमेश्वर बचाना चाहता है उसको कोई मार ही नहीं सकता है। तो प्रियजनों, आज आप जैसा भी इन्होंने तो बच्चे का नाम रखा, पर हम लोग भी कहते हैं कि 2020 जो है बड़ा भयानक साल, नहीं, किसके लिए? वो उनके लिए जो गए, उनके लिए। आप और मैं जिंदा है, हमारे लिए अच्छा साल था। 2021 हमारे लिए बहुत अच्छा साल था। कोरोना वायरस से भी खतरनाक, कई गुना ज्यादा खतरनाक वायरस निकला था, डेल्टा। उसमें परमेश्वर ने हमें बचाया। उसके बाद अभी ओमिक्रॉन आया 2021 में, उसमें से भी परमेश्वर ने बचाया। परमेश्वर को धन्यवाद। आपको धन्यवाद देना है। नए 2022 बड़ा खतरनाक साल होने वाला है। किसके लिए? वे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, वे लोग जो परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलते, उनके लिए होगा। आपके और मेरे लिए आशीष है। प्रियजनों, हम जहां भी जाएं, वो सुगंध वचन परमेश्वर का हम फैलाते जा रहे हैं। वो परमेश्वर को महिमा और गौरव देते जा रहे हैं। इसके लिए हमारा हर दिन अच्छा है। जिस दिन हमारा सब कुछ तबाह हो जाएगा तो भी हम कहेंगे हम धन्य हैं, हम आशीषित हैं, क्योंकि अय्यूब का सब कुछ लुट गया, परमेश्वर ने उसको दुगना दे दिया। हमारे सामने है प्रियजनों, परमेश्वर को देखिए कितना भला परमेश्वर है। उसने कैसे कैसे गिदोन को खड़ा कर दिया, सैमसन को खड़ा कर दिया। कई लोगों के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है। और अभी के समय में भी अगर आप देखेंगे, कई परमेश्वर के जन ऐसे हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया है। डरिएगा नहीं, फंसेगा, आप बिल्कुल फंसना नहीं। प्रियजनों, लोग क्या करते हैं, आपके और मेरे सामने कुछ ऐसी खबर फैलाते हैं जिससे कि आप थोड़े से परेशान हो जाता है, और ये परेशानी आपके मन को पकड़ कर रखती है। जैसा मैं थोड़ी देर पहले बताया आपको, ये परेशानी आपके मन को पकड़ कर रखती है। आपको वहां ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान परमेश्वर के वचन पर देना है। उठ, प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया है, मेरा प्रकाश मेरे साथ में है, यहोवा का तेज मुझ पर उदय हुआ है। बस आपको ये कहना है, पीछे हटना नहीं है प्रियजनों, पीछे नहीं हटना है। कुछ भी नहीं होगा। नुकसान हुआ है, भरपाई करने के लिए परमेश्वर खड़ा है। प्रियजनों, याद रखना, आपके पास यदि 500 का या 2000 का नोट है, ठीक है, उस नोट जो है आपके पास जो है, उस नोट को अगर ऐसा करके आप रख देंगे और उसको वापस खोल देंगे, उसकी वैल्यू कम नहीं होती है। पर उस नोट को आपने फाड़ दिया, बहुत सारे टुकड़े कर दिए, फिर उसका वैल्यू कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। यदि उस नोट को अगर आपने आग में डाल दिया तो बस वो नोट का वैल्यू खत्म। अब वो किसी काम का नहीं, वो जला हुआ कागज है, अब उसकी वैल्यू खत्म हो गई। लेकिन जो परमेश्वर का अनुग्रह जिस पर होता है वो सदा सर्वदा टिका रहता है। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, इनको मिटाने के लिए सारी योजना बनाई, आग में डाल भी दिया था, लेकिन जिसको परमेश्वर ने उठाया है उसको कोई गिरा नहीं सकता है। आग के अंदर होते हुए भी आग उनको छू न सकी। प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है, ऐसा नबी की किताब में लिखा हुआ है, तू अगर जल से होकर जाएगा तो तुझे कुछ नुकसान नहीं होगा, आग में से जाएगा आग तुझे छुएगा नहीं। प्रियजनों, इतना सामर्थ्य परमेश्वर हमारा है यानी 2022 आपके मेरे लिए बड़ा आशीर्वाद का साल है। किसके साथ में क्या होता है वो छोड़ दीजिए, मेरे साथ में कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता है। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मैं जहां भी जाऊंगा, मैं आसपास में परमेश्वर का वो तेज, वो रोशनी फैलाते हुए जाऊंगा। क्योंकि अय्यूब कहता है प्रियजनों, 22 अध्याय उसका 28 वचन, अय्यूब नबी कहते हैं 22 अध्याय उसका 28 वचन। जी, जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी, वो तुझसे बन भी पड़ेगी, और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा।
तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। जो तू ठानेगा वो तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन तेरे मार्गों पर प्रकाश भी रहेगा। आमेन, हालेलुया। प्रियजनों, आपने क्या ठाना है आज? मतलब अपने मन में आपने क्या रखा है? कौन सा चित्र आपने रखा हुआ है? प्रियजनों, याद रखना, अगर आपने कार खरीदा और आपको लगता है कि कार खरीदने से खुशियां मिलती है, बिल्कुल गलत है। आपने घर खरीदा और आपको लगता है आपको खुशियां मिलेगी, बिल्कुल गलत है। आपको खुशियां वस्तुओं में नहीं देखना है, खुशियां आपको परमेश्वर में देखना है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको और मुझे खुशियां, सच्ची खुशियां दे सकता है। क्योंकि वचन कहता है यहोवा के उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, खुशियों की भरपूरी है वहां पर परमेश्वर के उपस्थिति में। प्रियजनों, अगर आपके पास आज कार है, 10 साल के बाद अगर आप देखेंगे, आपको उतना वो कार को देखकर खुशी नहीं होगी। कार एक माध्यम बन जाता है आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाने के लिए, और अगर बीच में खराब होती है तो क्रोधित होने का भी एक आपको वो एक जरिया हो जाता है, आपको क्रोध दिला सकता है वो, है ना। लेकिन परमेश्वर जो है वो आपको क्रोधित नहीं करता है, वो आपको खुशियां देता है, आशीष देता है। प्रियजनों, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। कई लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कई लोग अलग अलग चीजों के पीछे भाग रहे हैं, परमेश्वर के पीछे चलने वाले बहुत कम है। प्रभु का वचन कहता है अपने अपने सलीब को उठाकर मेरे पीछे हो लो। प्रियजनों, जिंदगी का, जीवन का मुकुट लेकर परमेश्वर इंतजार कर रहा है। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें 2022 तक पहुंचाया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन प्रियजनों, यहाँ पर पहुंचने से कुछ नहीं होता है। हर एक दिन खुशियों से भरा हुआ, हर एक दिन आशीर्वाद से भरा हुआ, हर एक दिन जिसमें एकदम हमारे अंदर ऐसा हो कि एकदम जॉय एकदम बबल आउट हो रहा है, एकदम आनंद एकदम उमड़ रहा है, ऐसा होना चाहिए, है ना। अच्छी मीठी नींद मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए। और ये 2022 में होने वाला है प्रियजनों। ये पूरा साल जो है ये आशीर्वादों का साल है, और इस साल में प्रियजनों याद रखना, आपको किसी न किसी के लिए कुछ करना है, किसी न किसी के लिए कुछ करना है। जाने से पहले, इस संसार से जाने से पहले, मैंने एक बार मेरे पिताजी से पूछा था, मैंने कहा कि पापा मैंने क्या करना चाहिए बताओ ना। तो उन्होंने कहा कि बेटा इस दुनिया से जाने से पहले ऐसा कुछ करके जाना कि किसी का फायदा हो, किसी का फायदा हो। लोग याद करें, जाने के बाद भी याद करें कि इस व्यक्ति ने हमारे लिए ऐसा कुछ किया। और उस समय हम लोग ने आश्रम खोला, बच्चों के लिए आश्रम खोला, और उस आश्रम का ओपनिंग मैंने मेरे पापा से कहा कि आपको ही ओपन करना है। तो वे बोलते बेटा मैं क्या करूं, आप लोगों के बहुत सारे लोग हैं, लीडर्स लोग हैं, आप उनको बोलिए। मैंने कहा आप ही है, आप ही को इसको ओपन करना है। और उन्होंने उस आश्रम का ओपनिंग किया। फिर जिन्होंने मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जाने से पहले, आप और मैं इस दुनिया से जाने से पहले कुछ तो करके जाना है। और 2022 जो है हमारे लिए बहुत अच्छा साल है, बहुत अच्छा साल है कुछ करने का, कुछ करने का। एक रोटी है, नो प्रॉब्लम, आधी दे सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। 100 रुपया है, 50 दे सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। 10,000 है, उसमें से 5,000 दे सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे नहीं चाहिए, हमारी कलीसिया को नहीं चाहिए, पर आसपास में देखिए प्रियजनों, आसपास में देखिए, कहीं ना कहीं आपको वहां पर दिखाई देगा जो बेसहारा लोग हैं उनका सहारा बनिए। क्योंकि प्रभु कहेगा जब मैं भूखा था तूने मुझे खाना दिया, जब मैं प्यासा था तूने मुझे पानी दिया, जब मैं बेगाना था तूने अपने घर में लिया, तू मुझे मिलने आया। और कब किया प्रभु? जो छोटे छोटे भाई बहनों के लिए जो तूने किया वो तूने मेरे लिए किया। कितना बड़ा सौभाग्य। हम करते जाएंगे, लोगों को देखेंगे नहीं ये कौन से जाति के, कौन से धर्म के, कौन से प्रांत के, ये ना देखना प्रियजनों। बस ये देखना कि आप प्रभु को ढूंढ लीजिए उनके अंदर, और आपका जीवन आशीर्वादित होगा। फिर से एक बार, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया है। प्रियजनों, अब ये जो साल है चमत्कार का साल है, 2022 जो है चमत्कार का साल है। परमेश्वर आपके जरिए कई लोगों के जीवन के अंदर चमत्कार करने वाला है। आपके जरिए कई लोग आशीषित होने वाले, आपके प्रार्थना के द्वारा असंभव संभव होने वाला है। ये 2022 का साल है, तो इस बात को पकड़ कर रखिए, छोड़िएगा नहीं, इस बात को पकड़ कर रखिए। और प्रभु का वचन कहता है उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया है।
आज वो प्रकाश आपके और मेरे ऊपर आया है। सो इस प्रकाश में बने रहे, इस उजाले में बने रहे और उसके जरिए कई लोगों के जीवन में उजाला आएगा। प्रभु कहता है हमारे मार्ग पे उजाला रहेगा और हम अंधकार में नहीं भटकेंगे। आमीन। प्रभु परमेश्वर हम सभी को अनुग्रह से भरपूर करे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। ये जो बच्चे देख रहे हैं प्रभु जी, सुन रहे हैं प्रभु जी, इन सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हर एक का ताबा ले प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु आपका तेज, आपका प्रकाश आए प्रभु, ऐसा होने दीजिए प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। अंधकार का साया जो इनके जीवन में है वो मिट गया है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। अन्य जाति के लोग आएंगे हमारे पास प्रभु जी, आपका वो प्रकाश पाने के लिए, वो तेज पाने के लिए, वो ज्योति पाने के लिए आपको धन्यवाद। आपने प्रभु हमें आत्मिक खुराक देने वाला बनाया, इसके लिए धन्यवाद। आपने हमें आशीषित किया है, धन्यवाद प्रभु। और जिस जगह पे प्रभु जी हम पैर रखेंगे, कदम रखेंगे, वो जगह आशीर्वादित ऐसा आपने कर दिया है, क्योंकि हमारा शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है और आपका तेज, आपका प्रकाश हम पर छाया हुआ है। इसके लिए हम जहां भी जाएंगे प्रभु वहां आशीर्वाद आने वाला है। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी स्तुति, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। सभी को आपने आशीष दी, आपको धन्यवाद। सभी का आपने ताबा लिया, आपको धन्यवाद प्रभु। और ये 2022 के ऊपर आपका अभिषेक मांगते हैं प्रभु जी। 31 दिसंबर 2022 तक प्रभु हर दिन के ऊपर आपका अभिषेक और आपका आशीष और आपके दया मांगते हैं प्रभु जी। इस साल में कोई भी हमारे पास फंसाने वाला आएगा लेकिन वो सफल ना होगा, वो अपने ही जाल में फंसने वाला है प्रभु। ये साल हमारा जो हमने खोया था वो प्राप्त करने का साल है। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के मीठे, मधुर और पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, इस सप्ताह भर में जिनका जन्मदिन है हम उनके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। आज 2 तारीख है। रुचिता केनी इस बेटी का जन्मदिन है और सैरा डिकोस्टा इस बेटी का जन्मदिन है। मंगलवार के दिन सुनीता बरावे इस बहन का जन्मदिन है। बुधवार के दिन 5 तारीख को अर्पित परमार इस बेटे का जन्मदिन है। 6 तारीख को गुरुवार के दिन मारिया शिंदे इस बहन का जन्मदिन है। 7 तारीख को शुक्रवार के दिन सबिता मोनिस इस बहन का जन्मदिन है। और जिनका भी जन्मदिन हम उनके लिए इस समय प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो। हम रुचिता को आपके हाथ में देते हैं, सैरा को आपके हाथ में देते हैं, सुनीता सिस्टर को आपके हाथ में देते हैं, अर्पित को, मारिया सिस्टर को आपके हाथ में देते हैं, सबिता सिस्टर को आपके हाथ में देते हैं और उन तमाम लोगों को जिनका जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है या किसी प्रकार की कोई एनिवर्सरी है, उनको आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। उनका ताबा ले प्रभु जी। इन सभी को प्रभु जी ये नया साल दिया, इसके लिए धन्यवाद। इस नए साल के अंदर प्रभु नई आशीष है और प्रभु जी सब कुछ नया प्रभु जी इनके जीवन में होए प्रभु जी, ऐसा होने देना।
देना, सारी बुराई हटाकर प्रभु आपकी भलाई और आपकी करुणा से इन्हें भरपूर आपने कर दिया। धन्यवाद देते हैं, इन्हें आशीषित किया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं ये प्रभावशाली बने प्रभु जी, इनका प्रभाव लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़े प्रभु जी, ऐसे कृपा मांगते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपको यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, आप जो नए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको जय मसीह की। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ में बेल आइकन को क्लिक करके ऊपर का ऑल का ऑप्शन क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारी जो भी प्रार्थना आएगी आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आएगा। और प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करने, शेयर करने भूलना नहीं। और आप जो हमसे जुड़े हुए हैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम आशा करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और जिससे कि हम जो मेहनत कर रहे हैं प्रियजनों उसका एक व्यक्ति भी अगर इस वचन के द्वारा आशीषित हो जाता है तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। हम कभी किसी से कुछ मांगते नहीं प्रियजनों, हमारी कलीसिया परमेश्वर पर भरोसे पे चलती है, परमेश्वर के भरोसे चलती है, परमेश्वर चलाता है। यहोवा इर्रे, उपाय करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। इसके लिए हम कभी किसी से पैसे नहीं मांगते हैं, बस इतना चाहते हैं आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम विश्वास करते हैं आपका जो पैसा है आप जिस कलीसिया में जा रहे हैं उस कलीसिया का वहां पर देना आपका कर्तव्य है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमारे स्वर्ग सुमन जो कार्यक्रम आता है शुभ संदेश टीवी के ऊपर सोमवार के दिन सुबह 8 बजे, देखने भूलना नहीं। उसमें मैं भी रहता हूँ, मेरे साथ में कई और लोग भी प्रभु के सेवक लोग हैं। इस कार्यक्रम को देखिए और वहाँ पर नीचे लिखे हुए टेलीफोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हम सभी आपके लिए प्रार्थना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से एक बार प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की। जय हिंद।